सर क्या एक बार वो बोला 50 अभिनव? बताना। व्हाट यू सेड? सर लीनियर इक्वेशंस के रिकॉर्डिंग्स कब सेंड करोगे सर? अभी सैटरडे को। प्लीज सर। ठीक है, अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे तो आज ही भेज देता हूँ। हम उस दिन बारिश हुई थी ना सर, उस दिन की वजह से। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आज भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है बेटा, फिर भी एक बार क्विक रिकैप। सर 16 सर 15 सर नहीं 16। हाँ सर 16 वाला। सर लास्ट मुझे वाला क्वेश्चन सर। नंबर 5 में भी डाउट है सर। ठीक है, बता देता हूँ। यहाँ पे ₹300 थे, फिर से किसी ने कुछ ने पूछा, श्रद्धा ने पूछा ना 15। देखो हाँ सर बस मैंने पूछा। सर मैं वो लेफ्ट हो गई थी शायद। तो श्रद्धा वैद्य बेटा, आप क्या करना, अब रिकॉर्डिंग सुन लेना उसका अभी। मैं फिर से, ठीक है, एक क्विक रिकैप 1 मिनट में बता देता हूँ। देखो ₹300 के कॉइन्स है, टोटल ₹300 है। उसमें ₹1 वाले कॉइन, ₹2 वाले कॉइन और ₹5 वाले कॉइन्स इंक्लूडेड है। अभी कितने कॉइन्स है, ₹1 वाले, ₹2 वाले और ₹5 वाले, वो हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने रिलेशन दिया है कि ₹2 वाले जितने भी कॉइन्स है, they are 3 times the number of ₹5 coins. तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन जो है वो 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 160। तो उसमें हमने क्या किया, जो ₹5 वाले कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स, उनको x लिया, तो ₹2 वाले 3x आएंगे, क्योंकि ये ट्रिपल है, 3 टाइम्स बताया है ऑलरेडी, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो बचे हुए हमारे ₹1 वाले कॉइन्स कितने आएंगे, 160 माइनस ₹2 और ₹5 वाले का सम सब्ट्रैक्ट करो, और फिर यस सर। हमें फाइनल एडिशन जो है, ये रुपीज में ₹300 आंसर आना चाहिए। तो ₹1 वाले कॉइन इतने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ₹2 वाले 3x है तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ₹5 वाले x है तो x मल्टीप्लाइड बाय 5, इतने रुपीज is equal to total ₹300 आ जाएंगे. So that will, we can calculate and we will get the answer x equal to 20. बचा हुआ आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, x का वैल्यू 20 मिला था हमें, तो हम बोलेंगे कि यस सर कैलकुलेट किया। ₹5 वाले जो कॉइन्स है वो 20 कॉइन्स है। बाद में ₹2 वाले जो है वो आएंगे ट्रिपल, सो 23 जा 60 कॉइन्स, और ₹1 वाले जो है वो आएंगे 160 माइनस इन दोनों का एडिशन, 160 माइनस 80, 80 160 माइनस 80, आंसर इज 80, यस सर। 80 कॉइन्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर लो, इसका सम ₹300 आता है क्या? किया सर बराबर तो आ रहा 100 प्लस 120, दैट इज 320 प्लस 80, सॉरी 180 प्लस, एक मिनट, 100 प्लस 120, दैट इज 220 प्लस 80, 300 आ रहा है। सो द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। ठीक है, जो विनर है उसको ₹100 का प्राइज, और जो पार्टिसिपेंट है, दोज हु हैव नॉट वोन द प्राइज, उनको ₹25 का एक प्राइज मिलेगा। Then the total prize money distributed is ₹3000. प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया टोटल 3000। Then find the number of winners
if the total number of participants is 63. तो नंबर ऑफ विनर्स मतलब जिनको 100 रुपीज मिला, और जो ओनली पार्टिसिपेंट्स है वो विनर्स नहीं है लेकिन पार्टिसिपेंट्स है। ये दो टाइप के स्टूडेंट्स है, सम आर विनर्स एंड सम आर जस्ट द पार्टिसिपेंट्स। तो विनर्स को ईच ₹100 मिल रहे एंड पार्टिसिपेंट को ₹25 ईच मिल रहे हैं। टोटल ऐसे 3000 रुपीज के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए और टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, तो हमें उसमें से विनर्स कितने हैं वो फाइंड करना है। ठीक है? सर इसमें भी रेशियो ही निकालना होगा ना? नो, वी विल अज्यूम वेरिएबल x, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का है, रेशो निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, सी लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x। जो जिनको 100 रुपीज प्राइज मिल रहा है वो सारे विनर्स x है। अभी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63. So therefore we can say those who get ₹25 as prize, their count will be equal to 63 minus x. ये सबको समझा क्या? यस सर। ये विनर जो है इनको दे गेट ₹100, ये ऊपर वाले x, और जिनको 25 रुपीज मिलते हैं वो आएंगे 63 माइनस x। अभी हमें बताया गया कि टोटल 3000 रुपीज खर्चा हुआ है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन वी कैन से दैट टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इट इज ₹3000। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त 100 मल्टीप्लाइड बाय x, ये विनर्स को 100 रुपीज ईच डिस्ट्रीब्यूट किए और टोटल विनर्स है x, और 25 रुपीज दिए हमने 63 माइनस x इतने पार्टिसिपेंट्स को। ये समझा सब लोगों को? यस सर। नहीं समझा, एक बार समझा। देखो, टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स में से x आर द विनर्स, विनर्स को हम ₹100 दे रहे ईच। ठीक है? तो हमारे पास टोटल x विनर्स है और 100 रुपीज हर एक को हम दे रहे, तो टोटल कितने रुपीज जाएंगे विनर्स को? 100 इंटू x। 100 ये पहला पार्ट। वैसे ही बचे हुए जो पार्टिसिपेंट्स है वो आएंगे 63 माइनस x, उनको ईच हम 25 रुपीज दे रहे। हाँ सर समझा भी। हाँ, और उन दोनों का सम टोटल खर्चा हुआ हमारा 3000 रुपीज। सो उन दोनों का एडिशन 3000। लेट अस कैलकुलेट। सो 100x प्लस 25 इंटू 63 1650. minus 25 into x, 25x is equal to 3000. 100x minus 25x 75x, ये कैलकुलेशन कितना आया? 1650. 1650। नो सर 157। नहीं सर 15। Yes, sir. 1575। 1575. 1575। 25 3s are 75, carry 7, 25 6s are 150 plus 7 157। ठीक है? 75x is equal to 3000 minus 1575। ये राइट में उसको ट्रांसपोज कर दिया। सो 3000 1575 इसका सब्ट्रैक्शन 1425। 1425. सर फिजिक्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। 75x is equal to 1425
x is equal to 1425 divided by 75. 25 से 25 is थ्री जा equal to 90. 25 5 जा 125 175 बचेगा 175 मतलब 25 7 जा 57 by 3 that is 19 बराबर है ना Yes, sir. Yes, तो sir. फाइनल आंसर आएगा therefore number of winners are x is equal to 19 ये आंसर है अभी फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे अगर प्राची सर प्राची नखाते सर ऑडियो ऑफ सर वो कर दो पहले के जूम में ना सर वो पहले के जूम में अब वो आपका जो कैमरा है ना वो स्क्रीन पर छोटा दिखता था अपडेट जूम में वो बड़ा हो गया सर इसलिए वो स्क्रीन नहीं दिखती सर पूरी वो कैमरे को हिलाना आता सर इधर उधर. हाँ सर हिलाना आता बट आपने पूरे पेज पर लिखा है सर वो 4 कॉर्नर्स को हिला सकते सर बट वो आपने सभी तरफ ये कर दिया ओके अभी दिखाई दे सर रहा है अगर सबको हम थोड़ा सा लिख लेंगे और बाजू का देखेंगे तो उसको साइड में करके लिख सकते हैं. मैं उसको एक्चुअली एक साइड ही रखता हूँ जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है उस साइड में रखता हूँ जनरली तो वो जो मेरा वीडियो दिखाई देता है आपको साइड पे लेकिन पता नहीं आपके इसमें सर सेटिंग अपडेट जूम में नहीं होता सर अपडेट जूम में नहीं होता वैसा फिर आपका एक सर ही वो हाइड कॉर्नर कर सकते हैं हम वीडियो को तो हाइड करो ना आप मेरा जो वीडियो है हाइड करो बस स्क्रीन ही दिखना चाहिए सर बट कैसे करते हैं सर वो हाइड हाँ सर मतलब अगर हम सर हमें जो नीचे छोटा सा कॉलम होता है ना वहाँ पे क्लिक करने से हो जाता है हाँ सर 63 minus 19 सर हम मोबाइल पर कर सर नहीं तो लैपटॉप पे तो बहुत ही इजी है हाइड साइड में करना स्क्रीन बहुत बड़ी दिखती है अरे हम लैपटॉप पे मोबाइल में करते हैं ना सर फिर बराबर है लैपटॉप मोबाइल में नीचे छोटा सा कॉलम होता है ना जहाँ पे वीडियो दिखता है और ऊपर स्क्रीन दिखती है तो शायद वो एक्सचेंज हो गया होगा वहाँ पे दबाने से फिर स्क्रीन आ जाएगी और कैमरा नीचे चला जाएगा if in your mobile there is some adjustment तो मैं क्या करता हूँ मेरा जो वीडियो दिखाई देता है उसको मैं बार बार रोटेट करते रहता हूँ इधर उधर जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहीं पे मैं रखता हूँ सर आप कर रहे हो लेकिन वो अपडेट जूम में हम जिधर हिलाएंगे वही दिखता है सर आप अगर हिलेंगे तो नहीं दिखता सर वही रहता है फोन को वर्टिकली पकड़ा ना सर फोन को तो दिख रहा है सब. हाँ सर वर्टिकली पकड़ा तो दिखता है सर वो नीचे जाता है ठीक है दिस इज द आंसर क्रॉस चेक भी किया मैंने तो 3000 रुपीज ही आ रहा है पूरा एग्जैक्ट 19 स्टूडेंट जो विनर्स है उनको 19 into 100 1900 इतना कॉस्ट आएगा और पार्टिसिपेंट्स बचे हुए 44 आएंगे टोटल 63 है उनको ईच 25 रुपीज दिए तो 1100 आ रहा है 1900 and 1100 3000 रुपीज एग्जैक्टली उतना ही दिया हुआ है 3000 so our answer is correct has everyone understood Yes, sir. यस सर 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 मुझे मैं बताऊं क्या हाँ सर मुझे क्वेश्चन है आप ब्लैंक पेज पर बताओ ना उसमें नहीं है मेरा अलग एक पेज पर है आप Yes. लिखो ना ब्लैक ask मैं ask बोलता हूं। हाँ सर सर वो 2x बोल रहा है कि क्वेश्चन लिख के हाँ सर ब्लैक बोर्ड पर लिखो आप इसी चैप्टर का है ना हाँ हाँ हमारे इसका है ओके 2x -7
upon 4 is equal to 5x plus 2 upon 3. What is the price of x? सर बहुत इजी है। ठीक है, इस टाइप के हाँ सर, बहुत क्वेश्चंस सर कैन आई सर इस टाइप के क्वेश्चंस और आगे क्या है आने सर? वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे ये जो टाइप है ये है लीनियर इक्वेशन अपॉन नंबर, लीनियर इक्वेशन अपॉन नंबर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर कभी कभी इस टाइप का भी आता है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी सर इज लास्ट ईयर इक्वल टू ऐसे थे। यम अपॉन एन। हाँ यम और सर, एन last दो year। नंबर्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लीनियर अपॉन लीनियर इक्वल्स टू नंबर अपॉन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर लीनियर अपॉन नंबर, लीनियर अपॉन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अ मेथड कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो आप सब लोग पहले क्या करो, आपका एमटीजी बुक सबके पास है क्या अभी? हाँ सर है। हाँ सर है। ओके, इन द एमटीजी बुक सेकंड चैप्टर में जाओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड गो टू पेज नंबर 26, जहाँ पे हेडिंग लिखा है मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ सर है। सर दिया है। हाँ, उसमें जो पहला मेथड है उसको अभी स्क्रीन पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। पहला मेथड है उसको बोला गया बैलेंसिंग मेथड, और उसका दूसरा नाम है सिस्टमैटिक मेथड। ओके, इस मेथड में हम क्या करते Yes, हैं, sir. ये मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इन दिस मेथड लेट अस से द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, x by 5 plus 11 is equal to 1 by 15। तो इस टाइप के मेथड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट में हमें x ही रखना पड़ता है, तो ये बाकी के सारे नंबर्स राइट में शिफ्ट करने हैं। तो 11 को हम राइट में शिफ्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट 11 ऑन बोथ साइड सो दैट 11 विल गेट कैंसल्ड। फिर ये 5 को कैंसिल करने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। और इसी मेथड का जो शॉर्टकट बनाया गया उस मेथड को हम बोलते हैं, बोलो, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड, दैट इज मेथड नंबर 2। उसमें देखो सेकंड मेथड है वो। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हम ये जो कैलकुलेशन ऊपर के मेथड में किया है, सब्ट्रैक्ट 11 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, ये सब करने के अलावा हम सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं x by 5 इज इक्वल टू 1 by 15 माइनस 11। 11 को डायरेक्ट राइट में शिफ्ट कर देते हैं, वो यहाँ पे एडेड है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडेड है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड है तो उसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाइड है तो उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे 5 इज डिवाइडेड टू x, सो वी मल्टीप्लाई 5 ऑन राइट हैंड साइड। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 1 by 15 minus 11 that is 1 minus 15 into 11 upon 15, तो वो आ जाएगा 1 minus 11 into 15 upon 15 x by 5। और फिर 5 इसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज ट्रांसपोजिशन मेथड। एंड द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी ये जो इसने क्वेश्चन पूछा जिसमें लीनियर अपॉन कांस्टेंट, लीनियर अपॉन कांस्टेंट ऐसा है, या फिर लीनियर अपॉन लीनियर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, नंबर अपॉन नंबर ऐसा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो n है इसको यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो राइट में डिवाइडेड है, और ये जो पूरा लीनियर फैक्टर है उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है 2x minus 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5x plus 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये समझा ना, 4 से 4 को राइट में शिफ्ट कर दिया हाँ तो सर। मल्टीप्लाई होगा, 3 को हाँ लेफ्ट सर, में शिफ्ट समझा। किया तो वो मल्टीप्लाई होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। किसने पूछा, समझा क्या आपको बेटा? हाँ सर। ओके,
अभी आगे सॉल्व करो। 3 into 3 2 जा 6x minus 21 is equal to 4 5 जा 20x plus 8। 6x को राइट में शिफ्ट किया तो 20x minus 6x और 8 को लेफ्ट में शिफ्ट करो। नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड। 14x is equal to minus 29, so x is equal to minus 29 by 14। ठीक है, 14 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो डिवाइड होगा। ऐसे आपको आंसर मिलेगा। सो सर एसएमसी की बुक में एक्सरसाइज में बहुत दी है। ये तीनों क्वेश्चन, Yes, ये sir. तीनों मेथड आपको समझ में आए हैं क्या सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, बस ये पूरे चैप्टर में ये तीन ही मेथड है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम खाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अलग अलग हाँ टाइप के सर, क्वेश्चन खत्म हो सॉल्व गया। कर रहे हैं। होमवर्क क्या है इसका? ओके, सर और एक क्वेश्चन today's homework is सर मुझे एक exercise क्वेश्चन है, क्या नया? exercise सर 2.3, exercise 2.4, exercise 2.5, exercise 2.6। सर बस हो गया सर, बस हो गया सर, बस हो गया सर, सर, बस बस और नीचे मत जाओ। अभी आपको मैं ये पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम देता हूँ टिल सैटरडे इवनिंग 6 PM। ओके सर। देखो 2.3 तो सर लेकिन फिर मैं सर? एक बार बैठ जाऊँ तो ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। हाँ सर, बस हो है गए ना? 10 मिनट। सर फिर बैठ जाओ सर। और फिर एक्सरसाइज 2.4 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व सर करो। उनसे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे सर 5 मिनट में भी, बट क्या है सर, वो लिखना पड़ता है सर स्टेप बाय स्टेप, उसमें टाइम जाता है। ठीक है, अभी सर, एक क्वेश्चन लिखने स्टैंडर्ड पड़ते वे हैं पहले सर, बता देता तो हूँ। देखो, पहले एक स्टैंडर्ड वे बता देता हूँ। सी व्हेनेवर डिनोमिनेटर में ऐसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम जो है 3 और 6 का एलसीएम 6 है, तो वी मल्टीप्लाई बाय 6 टू ईच एंड एवरी टर्म। तो यहाँ पे देखो 6 से मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, बाद में इस 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, बाद में इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 6 कैंसिल हो जाए और यहाँ 3 2 जा 6 2 बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही बचता है, तो 1 हम लिखते नहीं। तो याद रखो कि whenever there are denominators, always calculate their LCM first। LCM उन्होंने 3 और 6 का लिया 6, and then multiplying both side of the equation by 6। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ ऑब्जर्व करना है, ये पूरा एक टर्म है, यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बाद में +1 है, तो ये दूसरा टर्म है। टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बीच में प्लस साइन और माइनस साइन है, तो प्लस माइनस के आजू बाजू में जो भी रहते हैं वो रहते हैं टर्म्स। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म, दूसरा टर्म इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में ये पूरा टर्म है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। एज आई ऑलवेज से, डिनोमिनेटर इज अवर एनिमी, वी कैंसिल इट बाय मल्टीप्लाइंग बाय द एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ देम, सारे डिनोमिनेटर जो है। तो ये याद रखना, ये मेथड ऑलरेडी लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं हमने। आई सर, थिंक यू विल रियली गेट सर, बोर्ड। हाँ देखो, बोलो। सर, हाँ सर, अगर आपने सैटरडे तक टाइम दिया सर, तो हम इसके डाउट कब लेंगे सर फिर? वी विल डिस्कस द डाउट्स डेली बेसिस, क्योंकि हमारा लेक्चर डेली है। तो फिलहाल आज आप कल शाम 6 बजे तक एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट करो कल तक, और इसके डाउट्स हम कल ओके डिस्कस सर। करेंगे। और जो बचा हुआ है 2.5 और ओके सर। 2.6 उसके डाउट्स हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 एक्सरसाइज कल और 2 एक्सरसाइज परसों। सर ये बुक कौन सी है सर? दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके सर अभी बहुत देर बाकी है ना, बट क्या? सर बहुत देर बाकी है अभी भी। बहुत 5 मिनट बाकी है बोल रहे हैं सर।
हाँ सर, नहीं टाइम सर हमारी सर टाइम बहुत सर मुझे एक बाकी है क्वेश्चन ऐसा है, वो बोल रहे हो पूछूं सर। क्या? सर मैंने हाँ पूछो बेटा सर मैंने क्वेश्चन आपका। एमटी श्रद्धा पूछो हाँ क्वेश्चन। सर, 2x/3 - 7 2x upon 3 - 7 -7 is equal to 3x/2 plus 5. ओके। कौन कौन सा एक्सरसाइज है आज का होमवर्क? 2.3 6 4 5 6 2 3 4 5 6 नहीं नहीं, वो 2.3 और 2.4 आप सर ने कहा है कल तक करने के लिए। और परसों के दिन सर मैं बताऊं क्या, आज का मेरा होमवर्क सही 2.3 एंड 2.4 है। सर। हाँ बोलो। सर 2.2x है, उसका नीचे जो अपन 3 है ना, वो 3 वो उस साइड जाएगा तो डिवाइड बाय 3 होगा। एक मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट वन वे ओनली। जनरली मैं कैसा अप्रोच रखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला मेथड 1, यहाँ पे हर बार हम डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर है 3 और 2, दोनों का एलसीएम आएगा 6, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये एक मेथड है, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। अभी बोथ सर साइड मुझे डाउट मल्टीप्लाई है जब आप इसमें। करते हो तो यहाँ पे क्या होगा हेलो देखो। सर। हाँ बोलो। सर जब -7 जैसे सर एक दो टर्म होंगे ना सर बीच में, तब तब हम डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके भी कर सकते क्या सर, कैंसिल आउट? यस, मतलब ये जो सेकंड मेथड है, आप जो बोल रहे हैं कि आप इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं लेफ्ट में और राइट में, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। ये सेकंड मेथड ऐसा भी है कि 2x/3 - 7 इज इक्वल टू 3x/2 + 5। यहाँ पे 2x - 7 3 21/3 इज इक्वल टू 3x + 5 2 10/2। ऐसे सॉल्व करो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2x - 21 into 2 is equal to 3x + 10 into 3। दिस इज अनदर वे टू सॉल्व। अभी आगे आपको पता है 2 2 = 4x - 42 is equal to 3 3 = 9x 3 10 = 30। 9x - 4x, 4x को राइट में ट्रांसपोज किया और नंबर को नंबर के साथ -42 - 30, 5x इक्वल टू या -72, तो x will be -72/5। ओके। यस सर सर। यही इजी और जा दूसरा सकता ये है जो सर। मेथड है, ये पहला वाला मेथड, इसमें मैंने क्या किया, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल। आपको जो आसान लगता है उसे सॉल्व करो। आई डोंट वांट टू मेंशन कि ऐसे ही सॉल्व करो, आपको जो आसान लगे उससे सॉल्व करो। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट में दो टर्म है 2x/3 और -7, दोनों को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, और राइट में भी ये दो टर्म है, दोनों को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी यहाँ 3 1 = 3 2 = 6 और 2 1 = 2 3 = 6 ऐसे आएगा। तो यहाँ 2 2 = 4x -7 6 = 42 is equal to 3 3 = 9x plus 5 6 = 21। सॉरी 5 6 = 30, 5 6 = 30। 4x वाला टर्म राइट में ट्रांसपोज करो तो वो आएगा 9x - 4x, और ये -42 और 30 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो, वो आएगा -30। सो -72 इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू -72/5। आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा। आपको जो मेथड पसंद आए उससे सॉल्व करो। समझ में आया? Yes sir, understood. यस सर। So either you Yes, solve sir. by LCM way like this or by cross multiplication, whichever is सर easier for। एलसीएम अच्छी। आपको जो भी आसान लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट को एक सर, कैंसलेशन LCM डिफिकल्ट लगता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करो सेकंड मेथड से।
सर आप कौन सी मेथड प्रिफर करते हो? आई ऑलवेज प्रिफर फर्स्ट मेथड, क्योंकि हाँ सर, first method डिनोमिनेटर अच्छी है। रिमूव करने के बाद सब कुछ न्यूमरेटर में आ जाता है और फिर कैलकुलेशन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और मिस्टेक नहीं होता वहां पे। ओके, ओके सर। Okay, sir. so please solve today's homework 2.3 2.4. We सर stop सर here. किसी को और सर कोई आप डाउट है इसकी क्या? स्क्रीनशॉट Bye, भेज सकते हैं क्या? बाय सर। हाँ Bye, हाँ, sir. मैं इसके फोटोज भेज दूंगा बेटा ग्रुप पे। यस सर, थैंक यू सर। Thank you all. Bye. See you बाय tomorrow सर। with all बाय your सर। doubts. See you सर tomorrow with all your doubts. सर हाँ बोलो। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या सर? अगर मीन सर हम ऐसा लेंगे सर 2x बाय 3 इज इक्वल टू 3x बाय 2, ऐसा वो किसने तो बोला था ना सर? हाँ मीन सर वो ये माइनस प्लस 5 अनदर कट आपका 2x सोचना ऐसा है बाय कि 2x by 3 minus 7 is equal to 3x by 2 plus 5। तो आप बोल रहे कि सर वेरिएबल वाले सारे टर्म एक साथ ले लो और नंबर एक साथ ले लो। नहीं सर, एक बात सुनना मैं सर, ये जो है ना ये कट कर लो सर। मैं अलग बोल रहा हूँ सर, 2x बाय 3 इज इक्वल टू 3x बाय 2। अगर ऐसा हम इक्वेशन लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है सर। यहाँ पे कुछ नहीं है मीन सर 3x बाय 2 का के पास कुछ नहीं है तो इंटू 1 होगा सर वो। हाँ फिर हम इसको डिवाइड मीन सर ट्रांसपोजिंग मेथड से इसको डिवाइड में लेंगे, 2x बाय 3 डिवाइड बाय 3x बाय 2 ऐसा करेंगे और इनटू उधर आरएचएस में सिर्फ 1 बचेगा तो हम वैसा सॉल्व कर सकते सर। हाँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्शन के साथ कुछ तो आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सर क्वेश्चन फिर में वहाँ क्या पे होता है, ये वाला क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन नहीं है, ये हमने बनाया खुद। तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2/3 और 3/2 दोनों इक्वल नहीं आ सकते। दिस वे इट विल नॉट बी आस्क्ड। हाँ वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, लीनियर अपॉन सम कांस्टेंट m इज इक्वल टू दूसरा लीनियर अपॉन सम कांस्टेंट n, ऐसे। तो लीनियर में ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी इस फॉर्मेट का आएगा। 2x बाई 3 इक्वल टू 3x बाई 2 ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे x कैंसिल होके दोनों साइड x है ना, तो x से डिवाइड कर सकते हैं हम दोनों साइड। ऑफ कोर्स डिवाइड करने से पहले x नॉन जीरो होना चाहिए, वो कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, तभी हम x से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ x कैंसिल हो जाता है। अब अगर x ही फिर सर कैंसिल हो वहाँ गया पे तो जो 3x बाय 2 प्लस 5 है ना सर, हाँ उस होल टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया और बाद में इसको डिवाइड में लिया तो सर वैसा जमता क्या सर? I am not getting what you are telling. नहीं सर 3x बाय 2 प्लस 5 हाँ और उस पूरे मीन सर उस पूरे टर्म को अगर हम x समझे और ओके x इंटू 1 ऐसा ले, तो फिर ओके अगर इसको लेफ्ट एलएचएस में लेके डिवाइड करे तो वहां पे 1 रिमेन होता है और इधर डिवाइड हो जाता है सर वो। हाँ, लेकिन वो बहुत 2x बाई 3 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 3x बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 21 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर बाद में हमें इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप से वही आएंगे। यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन जब आप लेते हो तो 2x माइनस 21 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3x प्लस 10 ऐसे आएगा। इज इक्वल टू राइट में 1 ही है। डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल 2 बाई 3x प्लस 10 आएगा। फिर यहाँ 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगले स्टेप में वो 2 टू जा मतलब ये ऐसे आया 2x माइनस 21 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू
3x plus 10 is equal to 1. 2 to the 4x minus 21 to the 42 upon 9x plus 30 equal to 1. इसको राइट में शिफ्ट ही करना पड़ेगा. 4x minus 42 equals to 9x plus 30. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा. वैसे ही है वो. देर इज नो डिफरेंस. 5x इक्वल टू माइनस 72, x इज इक्वल टू माइनस 72 by 5. ये यही मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आपने अननेसेसरी उसको सर लेंथ लेकिन वो बहुत लेंथी. ये हाँ सेकंड सर, मेथड लेंदी जो हो गया बताया वो. वो थोड़ा सा हाँ सर, बिल्कुल बहुत लेंदी है। आसान है. स्टेप्स उसमें बहुत सारे लंबे चले गए डिवीजन के कारण. समझा क्या? सर इसमें इससे पहले किसी ने पूछा था कि हाँ, सर वो क्वेश्चन दिखाओ सर. मैं बोल रहा था मेरे तरीके से ये वाला. सर करना है तो सर मैं सुना. हाँ 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 सर. सर तो वो 4 डिवाइड में तो अपन से तो यहाँ गया तो वो 5x plus 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसा हो सकता है क्या? यस यस, वही किया ऐसे कर हमने. सकते हैं क्या? वही किया मैंने. वहाँ वही किया हमने. 5x plus 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया. यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. और 2x minus 7 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया. समझा क्या?